ओम शांति। आज 20 जून 2020 के बाबा के महावाक्य हैं। आज की मुरली धारणाओं से भरी हुई है और बहुत गहरी है, बहुत चिंतन करने वाली है। बाबा ने गुणों पर अटेंशन दिलाया है कि एक तो हमें फालतू झरमुई झगमुई माना पर चिंतन प्रदर्शन की बातें नहीं करनी है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है और कभी किसी को दुख देने वाले बोल नहीं बोलने हैं। इस बात पर हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए कि ऐसा हम बोल ना बोलें। बाबा ने कहा जैसे कि पत्थर मारना, मतलब ऐसे दुखदाई बोल हमें नहीं बोलने हैं, सुखदाई बोल ही बोलने हैं। ज्ञान के सिवाय अगर हम कोई और बातें करते हैं तो बाबा ने कहा वो सब आसुरी बातों में गिना जाता है उनको। तो आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है, इसलिए फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है, इसलिए फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। प्रश्न पूछा बाबा ने, मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत मिली हुई है? मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत मिली हुई है? तो बाबा ने कहा, बच्चे तुम जबकि मनुष्य से देवता बनते हो तो कोई आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसे आसुरी गुण हमारे अंदर नहीं होने चाहिए। हमारा कोई भी ऐसा स्वभाव और संस्कार नहीं होना चाहिए जो दुख देने वाला हो। कोई पर क्रोध नहीं करना है। तीसरी पॉइंट है, किसी को भी दुख नहीं देना है। और चौथी पॉइंट है, कोई भी फालतू बातों में क्या नहीं करना है, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेना है। फालतू बातें कान से नहीं सुननी है। बाबा की श्रीमत है, हियर नो इविल, सी नो इविल। ओम शांति। तुम बच्चों को का बैठना तो बिल्कुल सिंपल है, कहीं भी बैठ सकते हैं, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को सहज राजयोगी बनाया है। तो बाबा ने कहा आप तो इजी होकर के कैसे भी बैठ सकते हैं, चाहे जंगल में बैठो, पहाड़ी पर बैठो, घर में बैठो, कुटिया में बैठो, कहीं भी बैठ सकते हैं। ऐसे बैठने से तुम बच्चे ट्रांसफर होते हो। तुम बच्चे जानते हो अभी हम मनुष्य भविष्य के लिए देवता बन रहे हैं। हम कांटों से फूल बन रहे हैं। बाबा बागवान भी है, माली भी है। हम बाप को याद करने से 84 का चक्र फिराने से ट्रांसफर हो रहे हैं। यहाँ बैठो चाहे कहीं भी बैठो, तुम ट्रांसफर होते होते मनुष्य से देवता बन जाते हो। बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट भी है कि हम ये बन रहे हैं। कुछ भी काम काज करो, रोटी पकाओ, लेकिन बुद्धि में सिर्फ बाबा को याद करना है। माने का कोई भी कार्य करो लेकिन बुद्धि से बाबा को याद करना है। बच्चों को ये श्रीमत मिलती है, चलते फिरते सब कुछ करते हुए सिर्फ बाबा की याद में रहना है। बाबा की याद से वर्षा भी याद आता है। बाबा की याद में है तो हमें वर्षा भी याद आएगा, 84 का चक्र भी याद आएगा। इसमें और क्या तकलीफ है? बाबा हम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते हैं। बाबा ने कहा कुछ भी नहीं है ना। जबकि हम देवता बनते हैं तो कोई भी हमारे अंदर आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। कोई पर क्रोध करना, किसी को दुख देना, बाबा ने कहा कोई भी फालतू बातें कान से नहीं सुननी है। सिर्फ बाबा को याद करना है। बाकी संसार की झरमुई झगमुई तो बहुत सुनी। बाबा ने कहा इधर की उधर की व्यर्थ बातें तो बहुत सुनी।
आधा कल्प से ये सुनते सुनते नीचे ही उतरते आए हैं। अब बाप कहते हैं ये झरमुई झगमुई नहीं करो, फलाना ऐसा है, इनमें तो ये है, ये सब क्या है, परचिंतन है। कोई भी फालतू बातें तुम्हें नहीं करनी है, ये जैसे कि अपना टाइम वेस्ट करना है। तो बाबा ने कहा तुम्हारा टाइम तो बहुत वैल्यूबल है, पढ़ाई से ही अपना कल्याण है, इससे ही तो पद पाएंगे ना। उस पढ़ाई में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इम्तहान पास करने के लिए भी विलायत में जाते हैं। तुमको तो बाबा कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं। बाबा आत्माओं को कहते हैं मुझ बाप को याद करो। बाबा हम बच्चों को के लिए क्या कहते हैं कि मुझ बाबा को तुम बच्चे याद करो। एक दो के सामने भी बिठाते हैं तो भी क्या करना है, बाबा की याद में रहना है। याद में बैठते बैठते तुम कांटे से फूल बन जाते हैं। बाबा ने क्या कहा, याद करते करते तुम क्या बन जाते हैं, कांटे से फूल बन जाते हैं। बाबा ने हम बच्चों को कितनी अच्छी युक्ति बताई है। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। हर एक की अलग अलग बीमारी होती है, तो हर एक बीमारी के लिए सर्जन भी अलग है। कहते हैं हम तुमको आधा कल्प के लिए निरोगी बना देते हैं। बाबा हम बच्चों को क्या करते हैं, आधा कल्प के लिए निरोगी बना देते हैं। सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम 21 जन्म के लिए क्या बन जाएंगे, 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा ये बात तो गांठ बांध लेनी चाहिए, याद से ही तुम निरोगी बनेंगे ना, फिर 21 जन्म कोई भी रोग नहीं होगा। बाबा ने कहा हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ 21 जन्म क्या नहीं होगा, बिल्कुल भी कोई रोग नहीं होगा। तुम सिर्फ याद में तत्पर रहो। सर्विस तो बच्चों को करनी ही है। प्रदर्शनी में सर्विस करते करते बच्चों के गले भी घुट जाते हैं। बाबा ने कहा कई बच्चे इतने सेवा करते हैं, इस बात का भी ध्यान नहीं देते कि गला ही खराब हो जाता है। तो बाबा ने कहा इतनी लगन होती है, इतना प्यार होता है बाबा से कि गले भी घुट जाते हैं। तो बाबा ने कहा कई बच्चे फिर समझते हैं हम सर्विस करते करते बाबा के पास चले जाएंगे। ये भी बहुत अच्छा सर्विस करने का तरीका है। प्रदर्शनी से भी बाबा ने कहा बच्चों को समझाना चाहिए। प्रदर्शनी में पहले पहले ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। बाबा ने कहा ये तो A1 चित्र है। सतयुग में 1250 वर्ष इस डिनाइस्टी ने राज्य किया था। आगे तो तुम भी नहीं जानते थे। अभी बाबा ने तुम बच्चों को ये समृद्धि दिलाई है कि तुमने ही सारे विश्व पर राज्य किया था। क्या तुम भूल गए हो? बाबा ने कहा तुमने ही सारे विश्व पर राज्य किया, क्या तुम भूल गए थे? 84 जन्म भी तुमने ही लिए हैं। तुम ही सूर्यवंशी कला में थे। तो बाबा ने कहा पूर्ण जन्म तो लेते ही है ना, 84 जन्म तुमने कैसे लिए? बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि 84 जन्म हम बच्चों ने कैसे लिए। ये भी अब हम जानते हैं कि सतयुग से लेकर के कलयुग तक हमने कैसे कैसे कितने कितने जन्म लिए हैं। ये बड़ी सिंपल बातें हैं समझने की। नीचे उतरते आए हैं, अब फिर बाबा हमको चढ़ती कला में ले जा रहे हैं। गाते भी हैं चढ़ती कला तेरे भाने सरव का भला। फिर शंख आदि बजाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हाहाकार होगा। पाकिस्तान में देखो क्या हो गया है। सबके मुख से यही निकलता था हे भगवान हाय राम अब क्या होगा। जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई लगी तो यही कितना टेंशन हो गया था, कितना दुख था, कितना उस समय मार काट सब कुछ हुआ, कितनी लड़ाई लगी। तो अब ये तो विनाश बहुत बड़ा है, पीछे फिर जय जयकार होगी। बाबा बच्चों को समझाते हैं
इस बेहद की दुनिया का अब विनाश होना है। बेहद का बाप, बेहद का ज्ञान हम बच्चों को सुना रहे हैं। हद की बातें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो बाबा ने कहा तुम बच्चे सुनते ही आए हैं। हद की बातें तो बहुत सुनी है, बाबा ने कहा बहुत सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी भी सुनी है। कितना ज्ञान है ना, दुनिया का नॉलेज। बाबा ने कहा ये किसी को भी पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे लिया। हाँ, बाबा ने कहा ये तो वंडरफुल बात है ना कि देवी देवता कैसे ऐसा ऊंच पद पाते हैं, अब कहाँ चले गए। तो बाबा ने कहा ये भी तो नॉलेज है ना, ये भी तो जानना जरूरी है। तो बाबा ने कहा इनों की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते हैं, तुम अच्छी रीति जानते हो। इसने इतने जन्म राज्य लिया, फिर वे धर्म होते हैं। इनको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। जो स्पिरिचुअल फादर कौन करते हैं हमको, जो स्पिरिचुअल फादर है वो बच्चों को बैठकर देते हैं। हाँ, ये ज्ञान भी बाबा ने ही दिया। वहाँ तो मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं, यहाँ तो हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ा रहे हैं और आप समान बना रहे हैं। टीचर जरूर क्या करेंगे, बाबा का अच्छा टीचर होता है तो क्या करता है, अपने से भी ऊंचा बनाता है ना। तो बाबा भी तो क्या है, हम बच्चों का टीचर है, तो वो भी हमको आप समान बनाते हैं। बाबा कहते मैं तुमको अपने से भी ऊंच डबल सिरताज बनाता हूँ। बाबा ने कहा मैं तो सत्युग में नहीं जाता हूँ और तुम बच्चे तो क्या बन जाते हैं, डबल सिरताज। बाबा ने कहा ताज, प्योरिटी का, पीस, प्रॉस्पेरिटी का ताज तुम बच्चों को मिलता है। लाइट का भी ताज तो याद से मिलता है और 84 के चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। अभी तुम बच्चों को कर्म, विकर्म, अकर्म की गति बाबा ने समझाई है। सत्युग में कर्म अकर्म होता है। बाबा ने कहा कोई भी कर्म, जैसे यहाँ तो विकर्म बन जाते हैं ना, कोई भी हम कर्म करते हैं, बुरा सोचते हैं तो उसका भी हमें फल मिलता है। जैसे बाबा ने कहा जो भी हम सोच संकल्प कर रहे हैं वो एक बीज है और उसका हमें फल काटना ही पड़ता है। लेकिन बाबा ने कहा सत्युग में ऐसा नहीं होगा। सत्युग में जो भी कर्म होते वो अकर्म होता है, उसका ना पाप बनता ना कोई पुण्य बनता है। तो बाबा ने कहा रावण राज्य में कर्म विकर्म हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा सीढ़ी उतरते ही आए हैं, कलाएं कम होते होते उतरना ही है। कितना चीची बन जाते हैं। फिर बाबा आकर के हम बच्चों को भक्ति का फल देते हैं। दुनिया में तो भक्त सब हैं, सत्युग में तो कोई भक्त नहीं होगा, वहाँ भक्ति ही नहीं होगी तो भक्त भी नहीं होगा। भक्ति कलर तो यहाँ है, वहाँ तो ज्ञान की प्रारब्ध होती है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाप से बेहद की नॉलेज लेते हैं और बेहद की प्रारब्ध ले रहे हैं। कोई को भी पहले पहले इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर जाकर के समझाना चाहिए। आज से 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था। विश्व में सुख, शांति, पवित्रता सब कुछ थी और कोई धर्म होता नहीं है। इस समय तो अनेक धर्म हैं, वे पहले धर्म तो है नहीं, फिर इस धर्म को आना तो जरूर है ना। बाबा भी देखो गुप्त गाया हुआ है, शिव बाबा भी गुप्त हैं, इस समय बाबा के बच्चे भी गुप्त हैं। आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है, शरीर के द्वारा पाठ बजाती है। बाबा ने कहा वह अभी देह अभिमान में आती है। आत्मा भी बाबा ने कहा देह अभिमान में अभी आती है। अब बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। बाबा क्या कह रहे हैं, देही अभिमानी बनो। बाप और कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं। बाबा जब गुप्त रूप में आते हैं तो तुम बच्चों को गुप्त दान में विश्व की बादशाही दे देते हैं। तुम्हारा सब गुप्त है, इसलिए रस्म के रूप में कन्या को जब दहेज देते हैं तो गुप्त ही देते हैं। वास्तव में गाया भी हुआ है गुप्त दान महापुण्य। 2-4 को मालूम पड़ा तो वह ताकत कम हो जाती है।
बाबा कहते, बच्चे तुम प्रदर्शनी में पहले पहले इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर सबको समझाओ। तुम चाहते हो ना विश्व में शांति हो, परंतु वह कब थी ये किसी की भी बुद्धि में नहीं है। अभी तुम जानते हो सत्युग में पवित्रता सुख शांति सब थी। देखो, याद भी करते हैं कि फलाना स्वर्गवासी हुआ, इसका मतलब स्वर्ग से सबको कितना प्यार है। समझते तो कुछ भी नहीं है। बाबा ने कहा भले कहते हैं लेकिन समझते कुछ नहीं है। जिसको जो आया वो कह देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते हैं। बाबा ने कहा ये सब ड्रामा है। मीठे मीठे बच्चों की बुद्धि में ज्ञान है कि हम 84 का चक्र लगाते हैं। अभी बाबा आए हैं पति दुनिया से हमको पावन दुनिया में ले जाने के लिए। बाबा क्यों आए हैं? पति से पावन हम बच्चों को बनाने के लिए। बाबा की याद में रहते ट्रांसफर होते जाते हैं। बाबा ने कहा बाबा की याद में भी रहते हैं और फिर ट्रांसफर भी होते जाते हैं। हम बच्चे कांटे से फूल बन जाते हैं, फिर हम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बनाने वाला तो बाबा है ना, वे परम आत्मा तो सदैव प्योर है। परमात्मा तो सदैव क्या है? प्योर है। वही हम बच्चों को प्योर बनाने के लिए आते हैं। सत्युग में तुम बच्चे खूबसूरत बन जाते हैं। बाबा क्या समझा रहे हैं? सत्युग में तुम बच्चे कैसे बन जाएंगे? खूबसूरत बन जाएंगे। वहाँ तो सबकी नेचुरल ब्यूटी रहती है। बाबा ने कहा वहाँ पर तो क्या होगा, प्रकृति इतनी सतो प्रधान होगी, सब कुछ नेचुरल होगा। बाबा ने कहा कोई ऑफिशियल आर्टिफिशियल जो भी है ना, ये सब मेकअप ये सब कुछ नहीं होता वहाँ पर। आजकल तो आर्टिफिशियल श्रृंगार आदि करते हैं। देखो क्या क्या फैशन निकले हैं, कैसी कैसी ड्रेस पहनते हैं। आगे फीमेल्स तो बहुत पर्दे में रहती थी कि किसी की नज़र ना पड़े। अभी तो और ही खुला कर दिया है, तो जहाँ तहाँ देखो गंद बढ़ गया है। बाबा कहते हैं हियर नो इविल। राजा में पावर रहती है। देखो ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो उसमें पावर रहती है ना। यहाँ तो कोई में भी पावर है नहीं। बाबा ने क्या समझाया? बाबा ने कहा यहाँ तो किसी में भी क्या नहीं है, पावर नहीं है। जिसको जो आया वो करते रहते हैं। बहुत गंदे मनुष्य हैं। तुम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। जिन बाबा ने कहा क्यों सौभाग्यशाली है? क्योंकि खवैया ने हमारा हाथ पकड़ा है। तुम कलप कलप निमित्त बनते हो। तुम जानते हो पहला तो मुख्य है देह अभिमान, उसके बाद तो फिर सब भूत आते हैं। बाबा ने क्या समझाया? पहले पहले देह अभिमान आता है, उसके पीछे पीछे बाबा ने कहा सारे भूत आ जाते हैं। मेहनत करनी है, अपने को आत्मा समझ बाबा को प्यार से याद करना है। ये कोई कड़वी दवाई नहीं है। बाबा ने क्या समझाया? ये कोई कड़वी दवाई नहीं, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझकर बाबा को हमें याद करना है। फिर कितना भी पैदल बाबा की याद करते रहो। बाबा ने कहा कितना भी पैदल चलो, हाँ, कभी टांगे थकेंगी नहीं और ही हल्के हो जाएंगे। बहुत मदद मिलती है ना। तुम मास्टर सर्व शक्तिमान बन जाते हो। कौन बन जाते हैं? बाबा ने क्या कहा? तुम मास्टर सर्व शक्तिमान बन जाते हो। तुम जानते हो हम विश्व का मालिक बनते हैं। बाबा के पास आए हैं तो बाबा हम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते हैं। सिर्फ बच्चों को कहते हैं हियर नो इविल, साथ में कहते सी नो इविल। तो बाबा ने कहा जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनके मुख से तो सदैव रतन ही निकलेंगे। ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बातें मुख से नहीं निकलेंगी। तुम्हें बाह्य झरमुई झगमुई की बातें कभी नहीं सुननी है। बाबा ने आज स्पेशली अटेंशन दिलाया इस बात के लिए कि क्या नहीं करनी है, हमें फालतू बातें ना सुननी है ना सुनानी है। सर्विस करने वालों के मुख से सदैव रतन ही निकलते हैं। ज्ञान की बातों के सिवाय बाबा ने कहा और कोई बात करना माना कि पत्थर मारना।
पत्थर नहीं मारते तो जरूर ज्ञान रतन देते हैं, या पत्थर मारेंगे या अविनाशी ज्ञान रतन देंगे। बाबा ने कहा अभी तो डिसाइड करना है, ज्ञान रतन देने हैं या मुख से बाबा ने कहा फालतू चिंतन करते हैं, फालतू बातें करते, तो माना कि पत्थर मारते हैं। तो बाबा ने कहा जिसकी वैल्यू कथन नहीं कर सकते, बाबा आकर तुम बच्चों को ज्ञान रतन देते हैं, वह है भक्ति। देखो कितने पत्थर ही लगाते रहते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा तो बहुत बहुत मीठा है। हाँ, बाबा क्या कहते हैं कि क्या है, बाबा तो बहुत मीठा मीठा है। आधा कल्प गाते आए हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते थे। तोते के मिसल सिर्फ गाते रहते थे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमको बेहद का वर्षा विश्व की बादशाही दे रहे हैं। 5000 वर्ष पहले हम विश्व के मालिक थे, अभी तो नहीं है ना। बाबा ने कहा फिर से बनेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा वर्षा दे रहे हैं, इसमें भी ब्राह्मण कुल तो चाहिए ना। भागीरथ कहने से बाबा ने कहा कुछ भी समझ नहीं सकते। हाँ, भागीरथ कहने से कुछ भी नहीं समझ सकेंगे, इसलिए ब्रह्मा और उनका फिर है ब्राह्मण कुल। ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, इसलिए उनको फिर क्या कहते हैं, भागीरथ कहते हैं। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण तो बाबा ने कहा चोटी है। विराट रूप भी ऐसा होता है ना। ऊपर में बाबा, फिर संगम युगी ब्राह्मण जो कि ईश्वरीय संतान बनते हैं। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय संतान हैं, फिर हम क्या बन जाएंगे, अभी ईश्वरीय संतान फिर दैवी संतान बनेंगे, तो डिग्री कम हो जाएगी ना। ये लक्ष्मी नारायण भी बाबा ने कहा इनकी भी डिग्री कम है, क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो ब्राह्मणों में है, परंतु लक्ष्मी नारायण को अज्ञानी नहीं कहेंगे, क्योंकि बाबा ने कहा भले वहां ज्ञान नहीं होगा उनके अंदर, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो अज्ञानी है। बाबा ने कहा लेकिन वहां पर क्या होता है, वहां मर्ज हो जाता है, यहाँ हमें ज्ञान इमर्ज होता है। बाबा हमको याद दिलाते हैं, तो वहां हमें सब कुछ मर्ज हो जाएगा, क्योंकि हम प्रारब्ध ले रहे हैं। तो बाबा ने कहा तो ज्ञान तो ब्राह्मणों में है, परंतु लक्ष्मी नारायण को अज्ञानी थोड़ी कहेंगे। इन्होंने ज्ञान से ये पद पाया। तुम ब्राह्मण कितने ऊंच हो, फिर तुम देवता बनते हो। तो सब कुछ बाबा ने कहा वहां कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है। उनमें ज्ञान होता तो दैवी वंश परंपरा से चला आता। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को सब राज सब युक्तियां बाबा बताते हैं। बाबा ने कहा जब ट्रेन में बैठते हो, कहीं आते हैं कहीं जाते हैं, तो भी सर्विस करनी चाहिए। एक चित्र पर आपस में बैठकर बात करेंगे तो फिर ढेर सारे इकट्ठे हो जाएंगे। जो इस कुल का होगा वे अच्छी रीति धारणा कर प्रजा बनाएगा। चित्र तो बहुत अच्छे अच्छे सर्विस के लिए है। हाँ, बाबा ने चित्र बहुत अच्छे अच्छे बनाए हैं सेवा के लिए। हम भारतवासी पहले देवी देवता थे, अभी तो कुछ नहीं है। फिर हिस्ट्री रिपीट होती है। बाबा ने कहा बीच में ये संगम युग है ना, जिससे तुम पुरुषोत्तम बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, आज की मुख्य पॉइंट्स है। पहली पॉइंट है ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकालनी है। झर मुई झग मुई की बातें कभी भी नहीं सुननी है। मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलते रहें। मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलते रहें।
पत्थर नहीं। और दूसरी पॉइंट है, सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा में रह स्वयं को निरोगी बनाना है। अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान हमें मिला है। 21 जन्म के लिए निरोगी बनाने के लिए इस नशे में और खुशी में रहना है। और आज का वरदान है, याद के जादू मंत्र द्वारा, याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। तो बाबा ने आज याद को जादू मंत्र कहा है। हाँ? तो बाबा ने कहा याद के द्वारा हम सर्व सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं, गुण प्राप्त कर सकते हैं, शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं, स्वयं को बदल सकते हैं। बाबा की याद जादू मंत्र है। इस जादू के मंत्र द्वारा जो सिद्धि करना चाहे वे प्राप्त कर सकते हो। जैसे स्थूल में भी किसी कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र जपते हैं ना, ऐसे यहाँ भी अगर किसी प्रकार के कार्य की सिद्धि चाहिए तो ये याद का महामंत्र ही विधि स्वरूप है। ये जादू मंत्र सेकंड में परिवर्तन कर देता है। तो इसे सदा स्मृति में रखो तो सदा सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। क्योंकि याद में रहना बड़ी बात नहीं है, सदा याद में रहना ये बड़ी बात है। मैंने कहा याद तो कोई भी कर सकते हैं ऐसे तो, लेकिन सदा याद बनी रहे इसमें मेहनत है। इसी से सर्व सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और स्लोगन है, सेकंड में विस्तार को सार में समा लेना, अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। बाबा ने कहा विस्तार, कितने विस्तार है ना अभी तक हमने किए हुए, आत्मा ने भी बुद्धि से कितना विस्तार है, बातों का विस्तार है, संकल्पों का विस्तार है। तो बाबा ने कहा उसको सेकंड में क्या कर दो, विस्तार रूप में ले आओ, उसको संभाल लो उसको। तो उसको ही बाबा ने कहा कि अंतिम सर्टिफिकेट लेना है। क्योंकि बाबा ने कहा था एक मुरली में, अचानक बाबा ने कहा जब आपको ये कहेंगे कि स्टॉप, तो बुद्धि एकदम से स्टॉप लग जाए, उसमें किसी भी संकल्प में स्टॉप लग जाए। तो बाबा ने कहा अंतिम समय में यही पेपर आएगा। ओम शांति।